श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आप सभी को। आपने लास्ट क्लास में जो सुना उसमें आपने देखा कि गजेंद्र जो हाथी के शरीर में है वो पूर्व जन्म में कौन थे, वो इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। और उनके यहाँ पर कुछ साधु आए तो वो उन्होंने उठकर उनका सत्कार नहीं किया, साधुओं का सत्कार नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिल गया कि तुम हाथी की तरह बैठे हो। क्योंकि वो ध्यान कर रहे थे और उन्हें पता नहीं चला कौन आया, तो बोले तुम हाथी की तरह बैठे हो, आलसी हो, तो तुम हाथी बन जाओ। तो इस तरह इंद्रद्युम्न को हाथी का शरीर मिला, जो गजेंद्र नाम से हम जिनकी स्तुति सुनेंगे। और जो घड़ियाल था वो था हुहू नाम का एक गंधर्व। वो जल क्रीड़ा कर रहा था स्त्रियों के साथ, तो उसने किसी ऋषि का पांव खींच लिया। तो उन्होंने बोला कि जैसे घड़ियाल का सा कार्य कर रहे हो तुम, जैसे घड़ियाल पानी में खींच लेता है वैसा कार्य कर रहे हो, तो जाओ तुम घड़ियाल बन जाओ। तो उनके श्राप से वो घड़ियाल बन गए। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात समझनी चाहिए कि जो साधु संतों का श्राप होता है ना, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी होता है। जैसे उन कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया था नारद मुनि ने कि जाके तुम वृक्ष बन जाओ, तो वो उनका उद्धार फिर भगवान ने स्वयं किया ना दामोदर लीला में। इसी तरह इस घड़ियाल का उद्धार भी भगवान ने किया, क्योंकि उन्होंने क्षमा मांगी तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा उद्धार करने भगवान आएंगे। तो वैष्णवों का श्राप भी हमारे लिए लाभकारी होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अब वैष्णवों के प्रति अपराध करना शुरू कर दें। हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन यदि कभी कोई हमें डांट दे, कोई वैष्णव कोई हमें बुरी बात बोल दे, तो उससे हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। उसका ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा अहित चाहता है। हमेशा यही सोचना चाहिए कि मेरे लाभ के लिए, जैसे एक माता बच्चे को डांटती है उसी तरह ये मुझे डांट रहा है, समझा रहा है, उसके प्रति अपने मन में द्वेष भावना नहीं लानी चाहिए। यहाँ से हमें ये सीखना है। दूसरा, गजेंद्र गजेंद्र से हमें क्या सीखना है कि देखो, जो भगवान कहते हैं ना कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जाओ, गीता जी में बोला ना अर्जुन को, जाओ अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो, प्रतिज्ञा कर दो कि मेरी भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो भक्तों का नाश ना होना का मतलब क्या भक्त शरीर नहीं छोड़ते? नहीं। उस भक्तों का नाश होने के का मतलब समझो, उनकी चित्त वृत्ति का नाश नहीं होता। आपने जितनी मात्रा में इस समय भक्ति कर ली है, अगले जन्म में आपको उससे आगे शुरुआत होगी। इसका मतलब क्या? जितनी मात्रा में आपका चित्त इस जन्म में शोधित हो चुका है, मार्जित हो चुका है, अगले जन्म में आपको उससे आगे वो चित्त मिलेगा, मार्जित, उतना ही मार्जित चित्त मिलेगा। और साधारण भाषा में समझो, इस जन्म में आपकी सेवा वृत्ति आपके चित्त के अंदर, हमारा जो चित्त का ये हाँ, इस जन्म में आपकी, जिसे कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, आपकी चेतना का जितना विकास हो चुका है, अगले जन्म में आपको उतनी ही चेतना के साथ शरीर मिलेगा। यानी जो चेतना का विकास की प्रक्रिया है वो कभी कम नहीं होती। जितना आपने अपनी चेतना का विकास कर लिया, उसके आगे आपको शरीर मिलेगा। अब इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, चेतना का विकास किसको कहा जाता है? चेतना का विकास इसको नहीं कहा जाता है कि मैं आज साइंटिस्ट बन गया, मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली। ये चेतना का विकास नहीं है, ये तो बुद्धि है, ये बुद्धि का विकास है, जो अगले जन्म में हमें दोबारा से अर्जित करनी पड़ेगी। बुद्धि हमारे साथ नहीं जाएगी, अगले जन्म में हमें फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। लेकिन चेतना की जो विकास है, चेतना का विकास क्या है
इस जन्म में जितना भी हमारा भगवत संबंधी ज्ञान हमने अर्जन किया, हम समझ गए कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है, भगवान कौन है, तो अगले जन्म में हम वहां से आगे बढ़ेंगे। इस जन्म में अगर इतना भी कोई समझ लेना कि भगवान केवल और केवल कृष्ण है, तो अगले जन्म में वो कम से कम अन्य देवी देवताओं के पूजा में तो नहीं फंसेगा, सीधा वो कृष्ण भक्ति से शुरू करेगा। उसको कोई साधु संग मिलेगा, उसको उसको गीता जी पढ़नी अच्छी लगेगी, उसको श्रीमद् भागवत कथा सुननी अच्छी लगेगी, उसको इस संसार में जितने रास्ते इतने चल रहे हैं, ये सब नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ तो नहीं फंसेगा। तो इससे समझ आया आपको कि चेतना का जितना विकास होता है उसके अनुसार अगला शरीर मिलता है। तो चेतना को विकसित भक्ति से ही किया जा सकता है। इसको और अच्छे से समझो। हमारी आत्मा चिन्मय है ना, आत्मा के अंदर चेतना है, तो और भगवान एक चेतन है, एक हमारी आत्मा चेतन है और एक भगवान चेतन है। तो चेतनता का विकास कैसे होगा? जब हम पूर्ण चेतन के साथ जुड़ेंगे तभी चेतना का विकास होगा ना। पूर्ण चेतन है भगवान, ये संसार चेतन नहीं है कि इस संसार की हमने नॉलेज गेन कर ली तो हमारा चेतना का विकास होगा, नहीं। चेतन केवल और केवल भगवान है, पूर्ण चेतन, और हम है शुद्र चेतन। तो जब जितना मात्रा में हम भगवान के करीब आएंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे, उतनी मात्रा में हमारा चेतना का विकास होगा। इससे अब ये भी समझो कि चेतना का विकास होगा मतलब क्या क्या, हम चेतन नहीं है, हम है चेतन, लेकिन उस पर कवरिंग आई हुई है, तो वो कवरिंग उतनी उतनी मात्रा की हटेगी हमारी, तो हमारी चेतना का विकास ऐसे होगा। तो आज हम जो है गजेंद्र ने कौन कौन से श्लोकों के द्वारा किस तरह से बहुत सुंदर स्तुति की, वो हम पढ़ेंगे। इसमें ये समझो कि देखो, गजेंद्र हाथी के शरीर में होकर किस तरह से इतनी सुंदर स्तुति कर पाए। एक पशु को कैसे ज्ञान हो सकता है कि भगवान कौन है, उनकी स्तुति कैसे की जाए, वो कैसे ज्ञान होगा? ये अब समझो कि उन्होंने पिछले जन्म में अपनी चेतना का इतना विकास कर लिया था कि उनका बाहरी दृष्टि से तो पतन हो गया, मनुष्य शरीर से वो हाथी के शरीर में चले गए, लेकिन जो अंदर हमारा है चेतना का विकास वो कम नहीं हुआ, जिसे भगवान ने बोला भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये है वो भक्ति, भक्त ये है कि जितनी मात्रा में उन्होंने अपनी चेतना का विकास कर लिया था, वो उनका अगले जन्म में भी ट्रांसफर हुआ। अब उनको जो पुराने जन्मों में उन्हें स्तुतियां श्लोक याद थे, वो उनको इस जन्म में भी हाथी के शरीर में होकर भी याद आ गए, और इतनी सुंदर उन्होंने स्तुति करी कि भगवान उनके लिए आ गए। तो हम गजेंद्र स्तुति का पहला श्लोक जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला श्लोक आप सबने याद भी किया है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम पुरुषाय पुरुषायदि बीजाय परेशाधि भी धीमहि। हरे कृष्ण, एक मिनट जरा। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक का अर्थ आप सबने याद भी किया है कि मैं परम पुरुष वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है। जो भगवान है वो बीज रूप में है, उन्हीं का अंश आत्मा है। भगवान मूल है और उनका अंश जीव आत्मा है, और उन्हीं के अंश होने के कारण ये सब चेतनामय है और ये कार्य करने के लायक है ना। ये शरीर तो जड़ है, अगर शरीर कार्य कर रहा होता, आप हुए तो पाँव चल रहे हैं तो हाथ चल रहे हैं, तो अगर पाँव और हाथ चलने लायक होते तो मृत्यु के बाद भी चल रहे होते। वो कैसे, ऐसा क्या है जो उसमें से निकल जाता है और वो डेड ऐसे एक करवट भी नहीं बदल सकता ना शरीर अपने आप से। तो इसका मतलब ये शरीर नहीं चल रहा है, इस शरीर के अंदर कोई शक्ति है जो इसे चला रही है। शरीर को समझो एक कपड़ा है ऊपर से, तो उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसे चला रहे हैं, वो है चेतन जीवात्मा, और वो है आत्मा का, परमात्मा का अंश। भगवान पूर्ण चेतन है और आत्मा शूद्र चेतन है। तो मैं
वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं, क्योंकि हम जो है प्रत्येक जीव भगवान से निकले हैं। तो हमारे कारण कौन हुए? भगवान हुए। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए भी पूजनीय हैं। ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान नहीं है, यहाँ पर ये बात क्लियर कर रहे हैं गजेंद्र कि भगवान कोई और है, ब्रह्मा और शिव से भी ऊपर है, जिन्हें ब्रह्मा और शिव भी पूजा करते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है, और भगवान का, परमात्मा का स्थान कहाँ है? प्रत्येक जीव के हृदय में। मैं उनका ध्यान करता हूँ। तो सबसे पहले वो परमात्मा रूप में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सबसे पास निकट कौन रहता है? परमात्मा, जो सब समय हमारे साथ रहते हैं। जीवात्मा के साथ परमात्मा हमेशा प्रत्येक परिस्थिति में साथ रहते हैं। तो सबसे पहले हमें, हमारे जो बिल्कुल कहते हैं ना, हमारी सांसों से भी नजदीक कोई है, वो तो है परमात्मा। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे साक्षी रूप में हमारे साथ रहते हैं। जो भी ये जीव कार्य करता है, कर्म करता है, उसके सब का साक्षी परमात्मा है। फिर आगे वो बोल रहे हैं, भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। अभी तो उन्होंने बोला मूल है, सबसे पहले श्लोक में उन्होंने बोल दिया भगवान ही मूल है, भगवान से ही सब निकले हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर, भगवान से ही सब है ना। कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो भगवान के बिना अपने आप से प्रकट हो गई हो, है ना। तो उसको, उसकी सत्ता फिर भगवान 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 जैसी हो गई कि भगवान है जिसका कोई कारण नहीं है ना। तो यदि किसी वस्तु का कोई कारण नहीं तो भगवान हो गई। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु का कारण भगवान है, भगवान मूल है। फिर आगे उन्होंने बोला प्रत्येक वस्तु का आधार भी भगवान है। प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। जैसे एक घड़ा होता है, घड़ा का मिट्टी का घड़ा जो होता है वो मिट्टी से बना है, और जिसके ऊपर टिका है वो भी मिट्टी है, मतलब जहां रखोगे जमीन वो भी मिट्टी होगी। जिस प्रकार मिट्टी का पात्र मिट्टी पर निर्भर रहता है, जिस स्थान पर मिट्टी का पात्र टिका होता है वह भी मिट्टी है। यह मिट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जाता है, उसका शरीर भी मिट्टी से बना है। पंच तत्व है ना हमारे शरीर में भी, पृथ्वी जल आयु वायु अग्नि, ये सब पंच तत्व। तो हमारा शरीर में भी मिट्टी है। और कुम्हार का चाक जिससे मिट्टी का पात्र बना है, मिट्टी का अंश होता है, और जिन अवयवों से पात्र बनता है वे भी मिट्टी है। तो इस तरह जैसे घड़े की प्रत्येक चीज मिट्टी से बनी है ना, उसी तरह हम जीवात्मा, प्रत्येक हमारा अवयव भगवान से निकला है, भगवान से बने हुए हैं हम। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है ना, तो प्रत्येक वस्तु के कारण के कारण के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का कोई कारण नहीं है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिदानंद है, और अनादिरादिर गोविंद, और वो सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं। उनसे सब प्रकट होते हैं, वो कहीं से प्रकट नहीं हुए, उनका कोई आदि नहीं। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, और सब चीजों के कारण भगवान है। ये देखो कितनी तत्व भरी बातें हैं। ये एक हाथी स्तुति कर रहा है, इससे समझो कि पिछले जन्म में उन्होंने कितना अपनी चेतना को विकसित कर लिया था। उन्हें समझ आ गया था भगवान कौन है, भगवान जो सभी कारणों के कारण है, भगवान जो सबके मूल है। मैं उन भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान कौन है यदि इस जन्म में ये भी समझ आ जाए ना, तो समझना बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? अधोक्षज, हमारी इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे। ऐसे बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे को हम कैसे समझेंगे? यदि भगवान कृपा करेंगे तभी समझेंगे। तो इसका मतलब इस जन्म में यदि इतना भी समझ आ जाए कि भगवान कौन है ना, तो समझना भगवान की अहेतु की कृपा है कि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके हमें समझा दिया।
अभी तो बोल रहे हैं कि सब चीजों के आधार भगवान है, फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी भी दृश्य जगत को व्यक्त बना सकते हैं और कभी इसे अव्यक्त भी बना सकते हैं। ये सभी परिस्थितियों में कारण और कार्य, प्रेक्षक और साक्षी दोनों है। किसी वस्तु का कोई कारण होता है, कार्य का कारण होता है, भाई इस कारण से मैं वहां ये काम करने गया, कारण होता है और कार्य अलग अलग चीज होते हैं ना। लेकिन भगवान क्या है, दोनों है, कारण भी है और कार्य भी है। और प्रेक्षक और साक्षी मतलब, साक्षी मतलब मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है, करने वाला कोई और है, लेकिन भगवान देख भी रहे हैं और भगवान कर भी रहे हैं। तो भगवान जो है जब चाहे इस संसार को व्यक्त कर सकते हैं। अभी ये ब्रह्मांड व्यक्त है ना, हम देख रहे हैं, ये कभी भी अव्यक्त हो सकता है, प्रलय आ जाएगी, सब भगवान के अंदर समा जाएगा, फिर भगवान का सृष्टि करने का मन करेगा, फिर बाहर निकल जाएंगे ब्रह्मांड। तो ये भगवान अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं कि काल क्रम से जब लोगों तथा उनके निदेशकों पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है। पालक कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश ना, तो उसमें विष्णु जी पालक है। तो बोले ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो बोले ये तो गहन अंधकार की स्थिति आ जाती है जब सारे ब्रह्मांड, तो कौन से विष्णु चले जाएंगे। अब सोचोगे कि पालक बोला विष्णु जी हैं, तो प्रलय आएगी तो विष्णु जी भी चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पे समझो तीन तरह के विष्णु होते हैं, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु। तो कारणोदकशाई विष्णु कारण जल में या विरजा नदी में जहां पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, उनकी सांसों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो कारणोदकशाई विष्णु कौन है, कारण है, जो सृष्टि के कारण है ना। तो कारणोदकशाई विष्णु हुए, फिर ब्रह्मांड निकला उनकी सांसों से, तो ब्रह्मांड अंधकार था उस ब्रह्मांड में, तो उस एक रूप में गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड के अंदर विष्णु जी आ गए। उस ब्रह्मांड के अंदर फिर उनकी कमल के वो ब्रह्मांड के अंदर कमल की नाल के ऊपर से, कमल के ऊपर से फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी का उद्गम स्थान कौन हुआ, गर्भोदकशाई विष्णु। फिर वहां से जब जीव जो आए, तो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में कौन बैठे, क्षीरोदकशाई विष्णु। तो जब प्रलय होगी तो क्षीरोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु सब मिलके कारणोदकशाई विष्णु में चले जाएंगे। तो इस तरह से ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के पालक सब अंदर चले गए। इसको अंदर चले गए समझो कैसे, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है ना, मुर्गी पालने वाला, तो वो क्या करता है, सुबह अपनी मुर्गियों को बाहर छोड़ देता है, वो दाना चुगती हैं शाम तक, फिर सबको अंदर करके कुंडी लगा देता है। सारी मुर्गियां सुबह से शाम तक बाहर, रात होते ही अंदर। तो इसी तरह विष्णु जी की जब रात होती है तो हम सब, प्रलय हो जाती है, हम सब विष्णु जी के अंदर, कर्णदक्षाई विष्णु के अंदर जब उनकी सुबह होती है तो दोबारा से सृष्टि हो जाती है। तो इस तरह से ये विष्णु जी भी चले गए, लेकिन किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान होते हैं, इस अंधकार के ऊपर भगवान होते हैं। मैं उनके चरण कमल की शरण ग्रहण करता हूँ। यहाँ पे एक जो कंसेप्ट हम सबका, जिसको कहते हैं मिसकंसेप्शन है हमारी, कि विष्णु जी के अवतार है कृष्ण, ये हमें टीवी ने दिखाया है ना। और हमने अपनी बुद्धि से भी समझा कि विष्णु जी के तो 4 हाथ हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, इतना ऐश्वर्य, यही भगवान हो सकते हैं। और कृष्ण, कृष्ण तो ग्वाले हैं, गैया चराने वाले बालक की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं, वो भगवान नहीं हो सकते। तो विष्णु जी के अवतार हमने कृष्ण जी बना दिए, ये रॉन्ग है। यहाँ पे समझा ना आपने कि ये सारे मूल अवतारी कौन है, मूल कौन है, कृष्ण है। आगे आगे और क्लियर होगा। कृष्ण से आगे ये कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु, ये आए। कृष्ण से विष्णु है, एक लाइन समझ लो, विष्णु से कृष्ण नहीं है। इसको और अच्छे से समझो, भगवान की भगवत्ता हमेशा उनकी माधुर्य से नापनी चाहिए, ऐश्वर्य से नहीं। तो विष्णु जी से
प्रेम वाला संबंध नहीं हो सकता। कोई विष्णु जी को लाड़ नहीं लड़ा सकता, उनको अपना बच्चा नहीं बोल सकता, प्रियतम नहीं बोल सकता। विष्णु जी के सामने हम हाथ जोड़ के ही खड़े रह सकते हैं, अरे प्रभु आप बहुत बड़े, हम बहुत छोटे, हम आपको कुछ देने लायक ही नहीं है, कोई सेवा नहीं। लेकिन कृष्ण को हम अपना बच्चा भी बोल सकते हैं, प्रियतम भी बोल सकते हैं, सखा भी बोल सकते हैं, अपना झूठा भी खिला सकते हैं। तो माधुर्य कहाँ है? तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से भेद है। ये बात अच्छे से समझ लो। रस की दृष्टि से भेद है विष्णु जी में और कृष्ण जी में। तो जो रसो वैसा है, मतलब सारे रस जिनसे निकले हैं वो कौन है? कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण है। आदि अनादिरादि गोविंद अभी हमने सुना ना, मतलब गोविंद है। गोविंद कौन है? विष्णु जी नहीं है ना, भगवान कृष्ण है ना गोविंद। तो गोविंद से, भगवान से, कृष्ण से ये सब आगे चला। यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट क्लियर करके चलो, आज के बाद कभी मत बोलना विष्णु जी के अवतार कृष्ण है। कृष्ण के अवतार विष्णु जी हैं, ठीक है। फिर आगे उन्होंने बताया कि जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई अभिनय करता है, हमारे सामने एक्टर मरने का नाटक करता है, पिट रहा होता है, और हम क्या उसके साथ साथ रो रहे होते हैं, अरे कितना बेचारा पिट रहा है। हम समझ ही नहीं पाते, ये तो क्या है, ये तो एक्टिंग है। हम बह जाते हैं ना भावनाओं में उसके साथ। और कई बार वो इतना ऐसा गेटअप चेंज कर लेता है कि हम पहचान नहीं पाते कौन सा एक्टर है। तो इसी तरह जब आप इस साधारण जगत का कुछ नहीं समझ पाते तो भगवान का कैसे समझेंगे? भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्य, भगवान के कर्म कैसे समझेंगे? ये सब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जिस तरह आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने पर विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता नहीं समझ सकता, उसी प्रकार कलाकार के कार्य तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि और देवतागण भी नहीं समझ सकते। बोले आपको बड़े बड़े देवता और मुनि भी नहीं समझ सकते। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, ये गीता जी का श्लोक है, जन्म कर्म च मैं दिव्यम। भगवान ने स्वयं बोल दिया कि मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है। यो वेति तत्वतः, जो इसे तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, इस शरीर को छोड़कर वो दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करेगा, जो मेरा जन्म कर्म समझ ले। ये तो बड़ी आसान सी बात होगी, हमें भी पता है भगवान का जन्म नहीं है, हमने समझ लिया नहीं, अभी हमने सुना है। इसको जब हम समझ लेंगे कि तत्व से भगवान कैसे हैं, तभी भगवान पे फिर हम दोषारोपण नहीं कर पाएंगे। यदि हमने भगवान को तत्व से समझ लिया ना, तो दोषारोपण नहीं कर पाएंगे। अभी क्या है, बड़ी आसानी से दोषारोपण कर देते हैं हम, अरे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, भगवान तूने ये गलत किया। क्यों? क्योंकि हम तत्व से समझे ही नहीं भगवान के कर्म कैसे होते हैं। भगवान का प्रत्येक कर्म, सब कुछ दिव्य है, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता, कभी दोष नहीं हो सकता। जो दोष दिख रहा है वो हमारी जड़ेंद्रियों की वजह से है। तो जिसने ये समझ लिया कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, वो दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करेगा। मतलब क्या? उसको भगवत लोक मिल जाएगा, भगवान के धाम में चला जाएगा, इस जड़ संसार से छुटकारा हो जाएगा उसको। तो भगवान के धाम जाने की हम सोच रहे हैं, हम सब यहाँ पर कृष्ण की ओर, हमने कोर्स का नाम भी रखा है, कृष्ण की ओर चलने के लिए सोच रहे हैं। तो कृष्ण कौन है पहले तत्व से ये तो समझ ले। तो भगवान का जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं है, हमें कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो भगवान हमारी तरह कर्मों के वशीभूत होकर जन्म नहीं लेते, वो अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे जैसा शरीर ले सकते हैं। कभी ये मत सोच लेना भगवान ने को भी तो सुअर, भगवान को भी पशु का शरीर लेना पड़ा था, सुअर का शरीर लेना पड़ा था। नहीं, भगवान का मन करा, भगवान बन गए वराह, कर्मवश नहीं बने थे, मनुष्य बन के आए राम।
तो कितने लोग कह देते हैं, अरे जब भगवान यहाँ पर आए ना इस धराधाम पे, भगवान को भी दुख सहना पड़ा, देखा ग्रहों का असर, भगवान को भी 14 वर्ष का वैकुंठ, वो क्या, वनवास जाना पड़ा। ये रॉन्ग है, यही यही है कि हम भगवान के जन्म और कर्म को नहीं समझ रहे हैं। भगवान को भी कोई ग्रह नक्षत्र असर डालेंगे जो उनको 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा? भगवान को खुद को जंगल में घूमना था। क्यों घूमना था? क्योंकि वन में ही साधु रहते थे, उन साधुओं को दर्शन देना था, इसलिए भगवान ने ये सब लीला कर ली। और एक जगह बहुत सब लोग कहते हैं कि भीष्म भगवान को जानते थे, तो भीष्म ने क्यों नहीं रोका जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पांडवों ने क्यों नहीं रोका? ये सब लोग गलत है। भगवान ने क्यों नहीं रोका? भगवान को भी दोषारोपण कर देते, भगवान ने क्यों नहीं रोका? ये सब इतना भगवान के सामने अनर्थ हो रहा था। इसमें समझो, जैसे भगवान अपने भक्तों की, भक्त अपने भगवान की बड़ाई करना, नाम कराना चाहते हैं ना, कि भगवान की महिमा बढ़े, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की महिमा बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर भक्तों ने चाहा भगवान की महिमा बढ़े, तो इसलिए सक्षम होते हुए भी ना तो भीष्म जी बोले ना कोई पांडव बोला, क्योंकि उन्हें पता था द्रौपदी कितनी प्रिय है भगवान को। द्रौपदी पुकारेगी तो भगवान आएंगे ही आएंगे। और यदि वो लीला ना होती तो क्या हम आज उनका नाम चीर बढ़ैया, हे गोविंद राखो लाज अब तो राखो, अब तो जीवन हारी, ये लाइन हम गुनगुना सकते? अब हमें याद है जिस तरह से भगवान, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, हे गोविंद राखो लाज अब तो जीवन हरि, मैं भी इसी तरह से पुकारूं भगवान आएंगे। ये सब लीलाएं हुई, क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा बढ़ी इससे। भगवान एक स्त्री के लिए साड़ी बनकर आ गई, कितने कृपालु, कितने दयालु। तो ये सब भगवान के कर्मों को कोई साधारण मत समझना कि क्यों नहीं बोले भीष्म, अरे तुम्हें क्यों, क्या पता, क्यों बताएं आके भगवान? तुम पहले शरणागत तो हो, फिर भगवान धीरे धीरे ये सब अपने सीक्रेट्स हैं जो स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित करते जाएंगे। कोई ऐसा सदगुरु दिलाएंगे जो तुम्हें आके समझाएगा। तो हमारे गुरुदेव ने हमें समझाया कि भीष्म और ये पांडव, ये सब भक्त हैं, और सक्षम होते हुए भी इन्होंने अपनी पत्नी की और अपने पुत्र वधु की लाज नहीं बचाई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे भगवान आएंगे और भगवान की महिमा बढ़ेगी। खुद ने गालियां खा ली, सब लोग कितना गाली देते हैं कि कितने खराब जो है ना पति हैं पांडव, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन भगवान की महिमा बढ़ गई, भगवान कैसे चीर बढ़ेंगे, है ना? तो इस तरह से भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, उन्होंने बताया। फिर आगे उन्होंने बताया कि मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले हमारे करीब जो है परमात्मा है, तो परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक के हृदय में साक्षी के रूप में बैठे हैं, प्रत्येक जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं। तो जीवात्मा कहाँ से प्रकाश पा रही है? परमात्मा से, है ना? परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं, जिन तक मन, वाणी और चेतना के व्यायामों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। उस परमात्मा तक हम, देखो साथ ही बैठे हैं जीवात्मा और परमात्मा, लेकिन फिर भी जीवात्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रही। साथ बैठे बैठे भी हम उनको नहीं देख पा रहे, तो कैसे उनको देख पाएंगे? आगे बता रहे हैं, भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है, हमें तो नहीं है ना अभी अनुभूति। हमारे भी तो पास में जीवात्मा और परमात्मा साथ साथ बैठे हैं, हमें क्यों नहीं हो रही अनुभूति? बोले भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों की होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं, मतलब प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करते हैं। आज से आप अपना नोट करना, आपका कौन सा कर्म भगवान के लिए हो रहा है, कौन सा कर्म खुद के लिए हो रहा है। एक डायरी बनाना, उसमें देखना अभी तक 90% कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? मेरा शरीर खराब हो जाएगा जागूंगी तो, सोना है इसलिए सोना है। क्यों खा रहे हैं? इससे मुझे विटामिन मिलेगा, इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, शरीर चलेगा, इसलिए खा रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बड़ी अच्छी नौकरी करनी है। क्यों नौकरी करनी है? क्योंकि अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी क्यों? घर बनाना है। सारे कर्म अभी हमारे लिए हैं। तो भगवान क्यों आएंगे? क्यों अनुभव कराएंगे? भगवान कहेंगे अपने लिए कर्म कर रहा है तो अपना ही को अनुभव करता रहे। तो ये शरीर की अनुभूति हमें सारी अच्छी होती है, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा हाथ है, पैर है,
ये मेरे अंदर ये कमी है, ये अच्छा है, इस शरीर की अनुभूति होती रहेगी। तो भगवान की अनुभूति किसको होगी? जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करता है, मतलब प्रत्येक कर्म भगवान के लिए। अभी ये बात समझ नहीं आ सकती, लेकिन गुरुजी से सुना है, एज इट इज आपको सुना देती हूँ कि जो वैष्णव होते हैं वो मल त्याग भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। समझ नहीं आ सकती, मल त्याग भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कैसे कर सकता है? लेकिन वैष्णव ऐसे ही है कि उन्होंने भगवान की सेवा करनी है, कहीं भगवान को बुरा ना लगे, अपवित्र अवस्था में भगवान के सामने जाऊं, तो इसलिए स्वच्छ होकर भगवान के सामने जाऊं। वैष्णव ऐसे होते हैं। तो वे अकलुषित सुख के दाता और दिव्य लोक के स्वामी है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। फिर आगे उन्होंने बताया, हे प्रभु, जिस प्रकार लकड़ी में, अरणी काष्ठ में, मतलब लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका होता है, किंतु आपका मन गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक वांगमय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। चूंकि ऐसे लोग दिव्य होते हैं, अतएव आप स्वयं उन शुद्ध भक्तों, उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हो, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे ये बात समझो कि हमारे अंदर भी पूर्ण ज्ञान है, बस अभी प्रकाशित नहीं है। इस तरह अग्नि के अंदर, लकड़ी के गट्ठे के अंदर आग है ना, पहले क्या लोग बिना माचिस के आग अग्नि प्रकट करते थे साधु मंत्रों द्वारा ना, तो कहीं बाहर से नहीं आ जाती थी अग्नि कि उन्होंने अग्नि का आह्वान किया, उस लकड़ी के अंदर ही थी जो उन्होंने आवाहन करा और वो प्रज्वलित हो गई। इसी तरह हम सबके अंदर दिव्य ज्ञान है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, भगवान कौन है, ये सारा ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन अभी क्या हो रखा है, ढका हुआ हो रखा है हमारे भौतिक गुणों के द्वारा। जिस जिस गुणों के अंदर हम कार्य करने में लगे हैं, तमोगुण में चले गए तो हम तामसिक कार्य करने में लग गए, रजोगुण में चले गए राजसिक कार्य करने में लग गए, तो अभी हम इन्हीं गुणों के द्वारा ढके हुए हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उन शुद्ध मनों में स्वयं प्रकट हो जाते हैं, जैसे अग्नि के अंदर लकड़ी के अंदर स्वयं प्रकट हो जाती है ना अग्नि, उसी प्रकार इस मन के अंदर सब कुछ है, चित्त के अंदर हमारे सब कुछ है, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं है। तो भगवान की जब हेतु की कृपा होगी हमारे ऊपर, तब वो प्रकाशित होगा। तो प्रकाशित कब होगा, जब हम सरेंडर होंगे। सरेंडर हुए बिना ये सब प्रकाशित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान पहले देखेंगे किसको जरूरत है कि नहीं। आप किसी को कोहिनूर का हीरा ऐसे ही पकड़ा दोगे क्या? भगवान की भक्ति तो उससे भी ज्यादा प्रीशियस है। आप देखोगे ये कितना अच्छे से संभाल सकता है, तभी किसी को दे के जाओगे ना। ऐसे थोड़ी किसी खेलने वाले बच्चे के हाथ में पकड़ा दोगे, ये ले बच्चे तू मेरा हीरा पकड़ ले थोड़ी देर के लिए। आप उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट ढूंढोगे कि भाई कौन है जो मेरा इतना ध्यान से रख लेगा, मैं उसको तब दूं। भगवान की भक्ति ऐसी है। अरे भक्ति, भगवान की भक्ति के आगे जो है ना, भगवान को बिकना पड़ जाता है अपने भक्तों के आगे। तो भगवान अपनी स्वतंत्रता जिनके आगे हार जाए, भगवान किसी के भी आगे हार जाएंगे? हमारे जैसे मूर्खों के हाथ में पकड़ा दिया भगवान ने भक्ति रूपी ऐसी कोहिनूर हीरा, तो हम तो भगवान को ही बेच डालेंगे। भगवान बस ये कर दो, आज तो मेरा घर बनवा दो आलीशान, आज तो मेरे को वर्ल्ड रिचेस्ट मैन वुमेन ये बना दो बस मुझे तो फिर क्या हुआ, हमने वो जो भगवान ने इतनी प्रीशियस हमें कोहिनूर हीरा भक्ति रूपी दिया, उसका हमने दुर्व्यवहार कर दिया ना, इसलिए भगवान नहीं देंगे जब तक कि हम एलिजिबल कैंडिडेट नहीं बनेंगे। और एलिजिबल कैंडिडेट कैसे बन सकते हैं भगवान की भक्ति के? शरणागति। जब हम पूर्ण रूप से भगवान देखेंगे कि हाँ अब ये मेरे कहे से बाहर नहीं है, अब इसकी अपनी स्वतंत्रता इसने खत्म कर दी, जो इसका वास्तविक स्वरूप है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण हृदास, ये अब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया है। अब ये अपने आप को मेरा दास समझता है, अब इसने अपनी सारी इच्छाएं और स्वतंत्रता छोड़ दी, तब भगवान वो अमूल्य धन हमें प्रदान करेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकता।
तो इसलिए हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? एलिजिबिलिटी गेन करने पे ना। तो अपना धीरे-धीरे अपनी इच्छाएँ और ये सब खत्म करनी है। खत्म करनी है मतलब ऐसा नहीं है कि हम तो क्योंकि चेतन है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तो रहेगी हमारे अंदर, बस उसको भगवान के साथ जोड़ना है। सब कुछ भगवान के लिए करना है। फिर आगे वो बोल रहे हैं, हे प्रभु, जो लोग भौतिक कल्मश से पूर्णतः मुक्त हैं, वे अपने अंतःस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राय हो। ये गजेंद्र बोल रहे हैं कि मैं पशु हूँ ना, मेरे लिए दुष्प्राय हो। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आधार हैं, परम नियंता हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो मुझ जैसों के लिए दुष्प्राय हैं जो मनोरथ, घर संबंधी, मित्र, धन, नौकर और सहायकों के प्रति अत्याधिक आसक्त हैं। अब पशु होना मतलब क्या? पशु होना मतलब शरीर का ऊपरी ऊपरी आवरण मत देखो कि इसने कपड़े पशु वाले पहन लिए, इसने मनुष्य वाले पहन लिए। मनुष्य के शरीर में भी हम पशु हैं। पशु होना मतलब अधिक आसक्त होना। तो यदि कोई मनुष्य का कपड़ा पहनकर भी ये अपने घर परिवार में आ सकता है तो समझो वो पशु है। धर्म विहीना पशु भी समाना, बोलते हैं ना कि जिसके अंदर धर्म नहीं है। धर्म होना मतलब क्या? स्वभाव, अपने स्वभाव में स्थित होना। अपना स्वभाव मतलब क्या? जिस हमारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है। नित्य कृष्णदास जो अपने स्वभाव में स्थित नहीं है वो पशु है। तो अभी तक तो हम सब पशु ही दिख रहे हैं क्योंकि अपने स्वभाव में तो स्थित है नहीं। तो कह रहे हैं ऐसे पशुओं के लिए बहुत दुष्प्राय है। तो दुष्प्राय तो है ही हमारे लिए क्योंकि हम सब इतने ज्यादा फंसे हुए हैं। तो धीरे धीरे इसे ही कहते हैं चेतना का विकास होना। धीरे धीरे हम समझेंगे कि नहीं, ये घर मेरा नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं है, ये सब भगवान के हैं। इनको भगवान के हैं समझ के चलने लगेंगे। धीरे एक दिन आएगा, हाँ मैं भगवान का हूँ। सबसे पहले मैं भगवान का हूँ हमें समझना है। जब मैं भगवान को जाऊंगा तो मेरा अपने आप भगवान का हो जाएगा। पहले मैं आता है ना, आई और फिर माई। तो मैं सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करना है कि मैं भगवान का हूँ। फिर कह रहे हैं भगवान की पूजा करने के लिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब मांगते हैं ना, भगवान उन्हें भी फटाफट से दे देते हैं। अच्छा जो चाहिए ले लो। तो भगवान जो चाहिए वो दे देते हैं। फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जाए? कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो भगवान असीम कृपालु हैं, वे मुझे वर्तमान संकट से बचा लें। अब यहाँ पर उन्होंने अपने को, अभी तक तो भगवान की स्तुति करी कि भगवान आप अंदर भी हो, बाहर भी हो, सबके साथ भी हो, सबके आधार भी हो, मूल भी हो, आप परमात्मा रूप में भी हो, सब कुछ बता के अब उन्होंने कह दिया भगवान अब मुझे बचा लो। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि हमने तो अभी तक क्या सीखा है। ये श्लोक आप याद कर लेना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। क्योंकि भक्ति क्या है ये पता तो चले ना पहले। ये भक्ति क्या है ये पता चलेगी तभी तो हम कर पाएंगे। हम भक्ति करना चाह रहे हैं लेकिन भक्ति है क्या यही नहीं पता। तो ये श्लोक भक्ति की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो भक्ति की डेफिनेशन क्या है कि अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं होना चाहिए। सारी अभिलाषाओं को शून्य जो कर ले। यहाँ पर बोला है अन्य अभिलाषिता शून्य, सारी अभिलाषाओं जहाँ पर शून्य हो। ज्ञान कर्मादा निवृत्तम, मतलब जहाँ पर हमारा ज्ञान और कर्म से भी हम अनावृत हो। ज्ञान और कर्म मतलब क्या? ज्ञान मतलब जीव और ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान जो है वो वाला ज्ञान हमें नहीं होना चाहिए कि जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे एक दिन। ये वाला ज्ञान हमें नहीं होना चाहिए। कर्म मतलब हमें ये कर्म करेंगे तो ये मिल जाएगा फल, ऐसा कर्म का ज्ञान भी हमें नहीं होना चाहिए। अनुकूलन कृष्णानुशीलन, हमें केवल भगवान के जो अनुकूल है उसका अनुशीलन करना चाहिए। यही भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे तो देखा जा रहा है गजेंद्र जो है अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बचा लो। तो फिर उसकी अन्य अभिलाषिता तो हुई नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है अन्य अभिलाषिता। अन्य अभिलाष शून्य नहीं बोला, अभिलाषिता बोला संस्कृत के अनुसार। इसका अर्थ है कि विकट परिस्थिति में कभी हम भगवान से मांग सकते हैं, जैसे द्रौपदी ने मांगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बोला है कि मांगने की वृत्ति खत्म करनी है। जिसकी मांगने की वृत्ति खत्म हो जाएगी ना, तो वो प्रत्येक समय नहीं मांगेगा। कभी बहुत
मतलब विकट परिस्थिति आ गई जो उसके बस से ही बाहर है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, तब वो कभी भगवान से माँगेगा, तो भगवान उसको दे देंगे। वो समझ जाएँगे कि ये जो है रोज़-रोज़ नहीं आता मेरे पास अपनी लिस्ट लेके। वाक़ई में कोई सीरियस प्रॉब्लम है इसलिए मेरे पास आया है, तो भगवान उसको दे देते हैं। तो अन्य अभिलाषिता शून्य बोला है, मतलब ऐसी विकट परिस्थिति में हम भगवान से माँग सकते हैं। अब ऐसी विकट परिस्थिति, अब हर परिस्थिति को अपनी विकट परिस्थिति सोच कर भी भगवान के पास नहीं चले जाना चाहिए, कि भगवान बस इससे विकट तो मेरे पास आ ही नहीं सकती। मेरा बेटा अगर इंजीनियर नहीं बना तो मेरा क्या होगा? बड़ी विकट परिस्थिति है। इसी के ऊपर सारा घर मेरा टिका हुआ है। बस बेटे को इंजीनियर बना दो। ये विकट परिस्थिति नहीं है। ऐसी सारी विकट परिस्थितियाँ अपने लिए गढ़ मत लेना। समझना ध्यान से, विकट परिस्थिति कौन-सी होती है। तो इसलिए कभी मतलब माँगने की चित्त वृत्ति को खत्म करना है हमें, है ना? कि भगवान से हम माँगे ही ना, ये वृत्ति खत्म करनी है, क्योंकि वो बोल रहे हैं आगे बोल रहे हैं कि जो ये मैं माँग रहा हूँ आपसे कि मुझे बचा लो, ये मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए नहीं कह रहा, कि मुझे हाथी बन के आगे जीवन जीना है, मुझे भोग करना है अपनी पत्नियों का, हथनियों के साथ रहना है, बच्चों के साथ मुझे घूमना है जंगल में, ये नहीं मैं माँग रहा। मैं क्या माँग रहा हूँ कि मेरी रक्षा करो, किससे? इस अज्ञान से रक्षा करो। हाथी के शरीर में, पशु के शरीर में मैं ऐसा अज्ञानी हो गया कि मैं आपका स्वरूप भूल ही गया, कि आप कौन है, मैं कौन हूँ। तो पशु के शरीर से ही मुक्त कर दो मुझे। वो ये नहीं कह रहे, यहाँ से बात समझना, कि मुझे बचा दो और मैं भोग करूँ संसार का, नहीं। वो क्या कह रहे हैं, अज्ञानता रूपी जो मेरा अ, ये मेरे ऊपर विपत्ति आ पड़ी है ना, इस विपत्ति को हटा दो। मुझे इस हाथी के शरीर से मुक्त कर दो, क्योंकि हाथी के शरीर में होके मैं आपकी कोई सेवा पूजा नहीं कर पा रहा। यहाँ से समझो। इससे आपको लग रहा है ये कुछ अभिलाषा रख रहे हैं? ये अन्य अभिलाष है, कि भगवान की सेवा करने के लिए ही माँग रहे हैं, कुछ माँग भी रहे हैं तो। ये है, यहाँ से समझना आप। तो कह रहे हैं यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। तो कह रहे हैं घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित नहीं रहना चाहता। ऐसा हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर और बाहर से अज्ञान से आच्छादित है। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनिष्ट नहीं होता। तो कह रहे हैं आप आ गए तो इससे मैं जल्दी से छूट जाऊंगा हाथी के शरीर से, तो मुझे हाथी के शरीर से आप छुटकारा दिलवा दो। तो भौतिक जीवन में मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है। वह इस जगत के में हर वस्तु का ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है, वह अजन्मा है, परम पद पर स्थित भगवान है, मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर जो परम पुरुष बोला है, सृष्टा बोला है, वो ब्रह्मा महेश विष्णु महेश के लिए नहीं बोला, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला है, नारायण के लिए बोला है। तो मैं उन ब्रह्मा परमात्मा समस्त योग के स्वामी का सादर नमस्कार करता हूँ, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदय में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फल से पूर्णतः शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो जिनको पुकार रहे हैं वो भगवान है, किसी देवता को नहीं पुकार रहे वो। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके यश को समझ पाना कठिन है। यहाँ पे अपना भी बता रहे हैं कि मुझे समझ आ गया है, मैं जीव हूँ और इस माया में फंसकर मैं अपने को भूल चुका हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था, तो उसने ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र आदि देवताओं का आह्वान नहीं किया, अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आया। चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। गजेंद्र की प्रार्थना करने के कारण उनकी विकट परिस्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवताओं समेत वहां आकर
प्रकट हुए। यहाँ पर ये समझने की बात है कि नारायण उनके सामने आए हैं और नारायण आने से क्या मिला उनको? सारूप्य मुक्ति मिली, उन्हें वैकुंठ का स्थान मिला। यहाँ से ये अच्छे से समझो, जैसा साधन करोगे वैसा ही आपका गति होगी। तो उन्होंने कोई सेवा नहीं करी, ना सेवा मांगी, तो वो वैकुंठ गए, गोलोक नहीं गए। गोलोक में भगवान कृष्ण अपने परिकरों के साथ रहते हैं, जहां पर उनकी सेवा की जाती है। वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, जहां पर कोई सेवा नहीं होती, केवल स्तुति होती है। उन्होंने स्तुति करी और स्तुति साधन रूप में करी, तो उनको वैकुंठ मिला, सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान जैसा स्वरूप, मतलब 4 हाथों वाला एक परिकर बन गए वो भगवान के वैकुंठ में। तो यहाँ से अपना साधन जो है फिक्स कर लो, समझ लो। हमारे गुरुजी ये कहते थे ना, सबसे पहले साधन, जो साधन नहीं, साध्य, जो गोल है, उन्होंने उन्होंने परमात्मा, हरि, इनको बुलाया ना, तो नारायण रूप में भगवान आ गए। तो हम किसको पुकार रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र हम कर रहे हैं ना सब लोग। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, राम मतलब राधा रमन। तो हम राधा और कृष्ण युगल को पुकार रहे हैं। तो राधा और कृष्ण युगल को पुकार रहे हैं और उसमें सोचने लगे कि हम वैकुंठ में विष्णु जी के यहाँ पे रहेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। तो हमारा जो मंत्र जप है, यानी साधन और साध्य एक होना चाहिए। तो हमारा साध्य क्या है? राधा रानी की दासी बनना। और हम पुकार भी किसको रहे हैं? राधा रानी को पुकार रहे हैं। और साथ में कृष्ण जी को भी पुकार रहे हैं, क्योंकि राधा रानी को अच्छा लगे। कृष्ण को पुकारेंगे तो राधा जी आएंगी ना, और राधा जी को पुकारेंगे तो कृष्ण आएंगे। तो हम पुकार दोनों को रहे हैं और हम दोनों की ही सेवा करना चाहते हैं। तो हमारा साध्य क्या हुआ? गोल क्या हुआ? हमारे भजन का लक्ष्य क्या हुआ? राधा रानी की दासी बनना। तो जिसने गोल सेट कर लिया, उसका साधन उसी हिसाब से फिर आगे चलेगा। गोल ही नहीं पता, भजन क्यों कर रहे हैं? इतने इतने साल हो गए माला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पता नहीं भाई, किसी ने बोल दिया माला करो, हमने शुरू कर दी। ऐसे नहीं। इसी को कहते हैं दीक्षा प्राप्त होना, दीक्षा मंत्र लेना। दीक्षा इसी को कहते हैं। ये है संबंध ज्ञान का के बारे में बताना, जो गुरुदेव बताते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। जब हम संबंध सहित हरि नाम करेंगे ना, तब वो और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको उदाहरण से समझो। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा छत पे है, मैं आवाज लगा रही हूँ, ध्रुव ध्रुव, कंफर्म नहीं है, ध्रुव, फिर रुक जाती हूँ, ध्रुव, फिर रुक जाती हूँ। अगर एक बार वहां से मुझे आवाज आ गई कि क्या कह रहे हो मम्मी, तो मुझे पता चलेगा बेटा डेफिनेटली वहां है। तो मैं उसको फिर और तेजी से आवाज लगाऊंगी कि हाँ, उसको सुन जाए मेरे को जो बोलना है। तो इससे समझो, जब हम संबंध सहित बुलाएंगे ना भगवान को, तो भगवान को और अच्छे से सुनेगी हमारी आवाज, कि मुझे किस रूप में बुला रही है। इसको और समझो ध्यान से। एक माता आवाज लगाती है पुत्र को और एक पत्नी आवाज लगाती है पुत्र को, दोनों नाम ले रही हैं। लेकिन जब पत्नी की आवाज आती है, तो पति का रिस्पॉन्स अलग टाइप से होता है। और माता बुलाती है तो बेटा वही पति था, अलग टाइप से इंटरेक्ट करता है। इसी तरह भगवान भी जैसे उनको बुलाओगे, उसी तरह से वो हमसे इंटरेक्ट करेंगे। तो हम पुकार क्या रहे हैं? राधा और कृष्ण को पुकार रहे हैं। राधा और कृष्ण को बुला रहे हैं, तो फिर बीच में मुक्ति की कामना, गोलोक, ये वैकुंठ, राम जी के प्रति हमारी श्रद्धा, ये सब कहाँ से आ जाएगी? जो हमारा मंत्र है, उसी अनुसार हमारा साध्य भी होना चाहिए। साधन और साध्य एक डायरेक्शन में चलेंगे तो हम तेजी से चलेंगे ना।
तो हमारा गोल हमें सेट करना है क्या? राधा रानी की दासी बनना। इस जीवन में सिर्फ गोल सेट कर लेना तो भी बहुत बड़ी बात हो गई। अगले जन्म में उसी के अनुसार हमें कोई श्रेष्ठ वैष्णव मिलेंगे जो हमें और आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो हम सब क्या है? भगवान के दास हैं। और कौन से दास हैं? वो ही ये मंत्र करते करते हमें पता चलेगा। अभी ये मान के चलते हैं हम भगवान के दास हैं, इतना भी मान लें तो बहुत बड़ी बात है। कौन से दास है? वो धीरे 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 गुरु कृपा से हमारे अंदर प्रकाशित होता जाए। तो हमें संबंध सहित भगवान का नाम लेना है कि भगवान आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। तो आज का सेशन हम यही विराम करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल क्लास दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सब गुरु जी की कृपा है, इसलिए आप गुरु जी को धन्यवाद करना कि उनकी व्यवस्था है ना। वो भगवान चाहते हैं आप सबको ये सब सुनने को मिले, तो भगवान ने सब व्यवस्था करी है। और मैं जो भी कुछ मैंने सुना अपने गुरुदेव से सुना है, तो मेरे गुरु जी के लिए आप सब जोर से बोलिए जय गुरुदेव। गुरु महाराज की जय। गुरुदेव की जय। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, फिर हम आज का ये सेशन विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, प्रणाम। आ रही है प्रभु जी। प्रवेश प्रभु आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली में क्या था, ये जो गजेंद्र और ये मगरमच्छ का युद्ध जिस दौर में चल रहा था, वहाँ कहते हैं कि कमल का कोई पुष्प नहीं था, क्योंकि वो दोनों युद्ध हो रहे थे, दोनों के पैर जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो मिट्टी हो गई सख्त। कमल का पुष्प वहीं खिलता है जहाँ मिट्टी होती है मुलायम। तो कई वो आचार्य बताते हैं कि जब ठाकुर जी भागे गजेंद्र की रक्षा के लिए अपने घरों पे, तो लक्ष्मी मैया भी पीछे उनके गई। उनकी हाथ में लीला कमल पुष्प था, तो उन्होंने वो लीला कमल पुष्प हवा में उछाला, वो गजेंद्र ने अपनी सूंड में धारण किया, भगवान को अर्पित किया। जब भगवान ने देखा ये तो मेरे लक्ष्मी जी का कमल पुष्प है, लीला कमल पुष्प, तो उन्होंने उनको और भी प्रसन्नता हुई, तो उन्होंने गजेंद्र की रक्षा करी। पर भागवत में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, भागवत में इसका कोई वर्णन नहीं है कि लक्ष्मी मैया ने गई, उन्होंने लीला पुष्प हवा में उछाला तो गजेंद्र ने धारण किया। भागवत में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन कई आचार्य बताते हैं ये ऐसा हुआ था। हाँ, हो सकता है प्रभु जी, क्योंकि भगवान की लीलाएं जो है वो अनंत है ना। तो हो सकता है किसी कल्प में ऐसा हुआ हो, किसी कल्प में ऐसा नहीं हुआ हो। तो इसका कोई बात नहीं, प्रमाण नहीं है, तो भी भाव की बात है उनकी। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा मैया, पार्थ प्रभु का क्वेश्चन आया है। हाँ। विष्णु और कृष्ण में थोड़ा डिफरेंस अलग रेफरेंस से बता सकती हैं क्या मैया? अलग रेफरेंस से मतलब यही है कि जो आपने रेफरेंस दिया ना, उससे मतलब थोड़ा मेरे को और थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो मतलब थोड़ा इजी वे में बता सकते? इजी वे में, हाँ, एक उदाहरण से समझो। जैसे मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, और मैं एक टीचर भी हूँ तो मैं ही ना। जब मैं टीचर होंगी, स्कूल में जाऊंगी, तो सब मुझसे रिस्पेक्ट से बोलेंगे, जी मैम, जी मैम, यस मैम, ऐसे करके, है ना। और घर में आऊंगी तो बच्चे मेरे गोदी में भी चढ़ सकते हैं, मेरे पिता मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं। मतलब मेरे घर वालों का मेरे से रिस्पॉन्स अलग होगा, और स्कूल में मेरा रिस्पॉन्स अलग होगा ना। हूं तो मैं एक ही, लेकिन कहाँ पर मुझे मेरे साथ कैसे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनका रिश्ता कैसा है। तो इसी तरह जो विष्णु जी हैं, वो समझो भगवान का सृष्टि करने का एक कार्य संभाल रहे हैं, है ना। तो उनका और जीवों का ऐसे प्रेम वाला संबंध नहीं होगा, लेकिन मूल कारण जो उनका घर है वो है गोलोक। वैकुंठ में ऐसे ऐश्वर्य वाला होगा, और जो गोलोक है वो माधुर्यमय होगा। वहां पर भगवान कृष्ण
समझो अपने घर वाले रूप में। इससे समझ आया? घर वाले रूप में होंगे, क्या होगा, यशोदा मैया उनको चप्पड़ भी मार देगी, उनके कान भी खींच देगी, सखा उनको गाली भी दे देंगे, उनके कंधे पे भी चढ़ देंगे। तो वो अपने घर में है एक, समझो। उधर माधुर्य रसो वैसा, इसीलिए बोला ना रस। हाँ, रसो वैसा, सारे रस जहाँ से आ रहे हैं वो है भगवान कृष्ण। तो माधुर्य भाव, जहाँ माधुर्य की अधिकता होगी वहां कृष्ण है, और जहाँ ऐश्वर्य की अधिकता होगी, ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्य भगवान में नहीं है, कि विष्णु जी में है और कृष्ण में नहीं है। 6 दिन का कोई बच्चा इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार सकता है, ऐश्वर्य नहीं होगा क्या? ऐश्वर्य है ना कितना सारा। और 6 दिन क्या, 7 दिन इतनी छोटी सी उंगली पे ऐसे गोवर्धन धारण करा, ये ऐश्वर्य नहीं है क्या? लेकिन ऐश्वर्य होते हुए भी माधुर्य इतना ज्यादा है कि ऐश्वर्य उसके आगे ढक जाता है। जैसे एक उबलते हुए दूध में एक तिनका ऊपर आता है, दिखता है और गायब, उबाल आता है, ऊपर आता है, दिखता है, गायब, निकाल नहीं सकते ना आप। तो इसी तरह माधुर्य इतना ज्यादा है वहां पे कि ऐश्वर्य को कोई स्थान ही नहीं वहां पे। जब गोवर्धन उठाया तो सबने क्या बोला, अरे तेरा लाला भगवान है, देख गोवर्धन उठा रहा। तो मैया ने क्या बोला, अरे ये तो हमारे मक्खन का कमाल है, तेरे घर में मक्खन ना खाता क्या लाला? मेरे घर में भी इतना मक्खन खाता है, ये सबके घर में मक्खन चोरी करता है, इसकी वजह से इसने उठा लिया। भगवान भगवान कोई नहीं है। भगवान कोई झूठ बोलते हैं क्या? तो बात बात पे झूठ बोलता है। देखो, मतलब सामने दिखाई दे रहा है कि कितना आश्चर्यजनक कार्य कोई कर रहा है। अरे हमारे सामने तो यहाँ पे 2 दिन कोई ऐसे पत्थर उठा के दिखा, 2 दिन क्या, 2 घंटे ही पत्थर उठाए, हम उसे कहे हाँ भगवान हो, बिल्कुल आप तो भगवान हो, हम तो आप तो। और वो 7 दिन क्या, 7 दिन 7 रात ऐसे पहाड़ पूरा उठा के रखा। तो वहां पे उन्होंने भगवान नहीं माना, बोला ये तो मेरे प्रेम, हमारे जो मक्खन का कमाल है जो ये कर रहे हैं। और सखा कह रहे अरे हमने भी तो लाठियां लगा रखी थी, ये कोई इसका अकेले का कमाल नहीं है, हमने भी लाठियां लटका अपनी अड़ा रखी थी। तो माधुर्य की अधिकता है। और भगवान की भगवत्ता, एक लाइन याद रखो, भगवान की भगवत्ता हमेशा माधुर्य से डिफाइन करनी चाहिए, मैं ऐश्वर्य से नहीं। तो माधुर्य सबसे ज्यादा किसमें है? भगवान कृष्ण में। तो भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी सब अवतार है। ठीक। और किसी का कुछ प्रश्न? बोलो। जेलेसी से कैसे बचा जा सकता है? किससे? जेलिसी से? Jealousy। जेलिसी हम किसी से क्यों करते हैं? जब हमें ऐसा क्योंकि लगता है मुझे कि बहुत होती है, जैसे मैं टेंपल जाता हूँ ना, तो वहाँ मैं बहुत से सीनियर डिवोटीज को देखता हूँ, बहुत से मुझे काफी जेलस होता है। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, उसे पर दीनता, फिर वो भावना आ ही जाती है। उसे दीनता आनी चाहिए ना। अरे ये इतने मेरे कुछ को जेलसी हो आती है कि गए और ये मेरे से हमें, इतना ज्यादा प्रेजेंट, मतलब ये भाव आता है कि ये मेरे से ज्यादा है, ये भाव आता है, पता नहीं क्यों। हाँ ज्यादा है तो मैं कितना नीच हूँ अभी तक, मैं क्यों नहीं वहां तक पहुंच रहा? मैं दीन हूँ अपनी अपनी जब उसमें नाकामी सामने लाओगे ना, तो फिर दीनता आएगी। कि ये इसका मतलब इतने घंटे रोज दे रहा होगा, जो इसे ये समझ आ गया, ये पढ़ रहा होगा जो इसको ये याद है, ये भजन कर रहा होगा तो इसको पता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? अपनी नाकामी सामने ले आया करो तो दीनता आएगी, और दीनता आएगी तो कुछ होगा। दीनता के बिना कुछ नहीं होगा। दीनता लानी बहुत जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम का मूल ही ये है कि हम कुछ हैं। हम कुछ हैं तो भैया भुगतो फिर तुम सारे प्रॉब्लम्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी तुम्हारी फिर, है ना? जब हम भगवान के दास हैं, हम कुछ भी नहीं है, तो फिर भगवान कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर सारा कुछ मैं ही संभालूंगा, सारी प्रॉब्लम्स मैं ही देखूंगा, तुम मेरे हो। अभी क्या है, हम हैं कुछ, तो फिर सभी तुम देखो। तो दीनता आएगी। दीनता कैसे आएगी? दीनता आएगी भगवान की अधिक से अधिक कथाएं सुन के और हरि नाम करके। जब हम देखेंगे ना, अरे मतलब हम हैं क्या, जैसा हमारे सामने एक चींटी की कोई औकात नहीं ना, उससे भी ज्यादा कम औकात हमारी भगवान के सामने है। तो भगवान मतलब इतने ऐसे होके भी हम जीवों के अंदर हमारे साथ परमात्मा रूप में बैठे हैं। भगवान कितने दयालु कृपालु, हम किसी लायक नहीं है, फिर भी भगवान हमारे साथ बैठे हैं। तो भगवान की दयालुता कृपालुता ये सब याद आएगा ना, तो भगवान से प्रेम भी होगा, धीरे धीरे अपनी दीनता पे भी समझ आएगा कि हम कर क्या सकते हैं। एक सांस भी तो हम ले नहीं सकते, एक सांस भी हम आर्टिफिशियल नहीं बना सकते कि हाँ हम सांस ले लें। खत्म तो खत्म।
ठीक है। हरे कृष्णा महामंत्र करने लग जाया करो जोर जोर से। जैसे हमें एक सीनियर वैष्णव ने ऐसे समझाया था कि कहीं कुछ खराब ध्यान जाए ना, तो हरे कृष्णा महामंत्र जोर जोर से कर लो। जैसे हरे कृष्णा महामंत्र से क्या होगा, हमारा चित्त मार्जन होता है ना। तो चित्त मार्जन हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह वश ये सब क्या है, ये सब चोर हमारे अंदर बैठे हैं, इनको भगाना है। तो जब कभी बिल्कुल ही सामने ही घर में चोर दिखने ही लग जाए तुम्हें, तो क्या करोगे, जोर से चिल्लाओगे ना, चोर चोर चोर। अभी कोई चोर दिख नहीं रहा, तुम्हें लग रहा है हाँ चोर हो सकता है, तब तो नहीं चिल्लाओगे। सामने ही दिख जाए चोर आ गया तो चिल्लाओगे ना। तो इसी तरह सामने ही दिख गया कि अरे जालिस आ रही है, ये सब आ रहा है, तो हरे कृष्णा महामंत्र, हे गोविंद राखो लाजप तो जीवन हारी, बस हाथ खड़े करके भगवान को पुकारो, आ जाएंगे भगवान। ठीक है। हरे कृष्णा बेटा। कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। बहुत अच्छा दीदी, कथा कथा तो आनंद देती है दीदी। बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। गुरुदेव की कृपा है सब। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब संबंध युक्त हरि नाम करने की कोशिश करो।